जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए फिर से लाएं आप लोग के लिए झारखंड के सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाने वाले 10वां लेवल का हिंदी का प्रश्न। और ये भाग 2 है दोस्तों, पेपर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये क्षितिज भाग 2 से है। क्षितिज भाग 2, ये क्लास 10 भाग 2 का है। और देख लीजिए क्या है, किस कहानी से है, तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके जो लेखक है दोस्तों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, जिसका जन्म हुआ था दोस्तों 1927 में। 1927 में इसका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। और इसका जो देहांत हुआ था दोस्तों 1984 में। 1984 में। ठीक है, अब चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक के लिए फादर को देखना किस जल में स्नान करने जैसा है। हाँ दोस्तों, लेखक के लिए फादर को देखना किस जल में स्नान करने जैसा है। ऑप्शन है आपका निर्मल, मृदु, खारा, स्वच्छ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्मल। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा, निर्मल। अगला प्रश्न देखते हैं। किनसे बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था। हाँ दोस्तों, किनसे बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था। ऑप्शन है आपका माँ से, बच्चों से, लोगों से, या फिर फादर से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घो, फादर से। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे। ऑप्शन है आपका कपड़े, पुस्तकें, माँ की चिट्ठियां, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माँ की चिट्ठियां। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को माँ की चिट्ठियां दिखाया करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। फादर के पिता क्या थे। फादर यानी फादर कामिल बुल्के की बात हो रहा है। तो फादर के पिता क्या थे। ऑप्शन है आपका डॉक्टर, व्यवसायी, पुलिस, इंजीनियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यवसायी। फादर के पिता व्यवसायी थे। फादर कामिल बुल्के के पिता व्यवसायी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी। हाँ दोस्तों, किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी। ऑप्शन है आपका पुत्री की, भाई की, भतीजी की, या फिर बहन की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहन की। बहन की शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी कहानी में। अगला प्रश्न देखते हैं। फादर ने जिसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी। हाँ दोस्तों, फादर ने जिसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी। ऑप्शन है आपका मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, धर्माचार की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धर्माचार की। फादर ने जिसेट संघ में 2 वर्ष धर्माचार की पढ़ाई की थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव है। मधुर, कर्कश, उदास, शांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उदास या शांत। अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे। दोस्तों, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे। ऑप्शन है आपका पैदल चलते हुए, उपदेश देते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, या फिर साइकिल चलाते हुए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साइकिल चलाते हुए। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर साइकिल चलाते हुए दिखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे। उर्दू को, फारसी को, हिंदी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी को। ऑप्शन नंबर को, हिंदी को देखना चाहते थे राष्ट्रभाषा के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। फादर की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी। हाँ दोस्तों, फादर की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी। ऑप्शन है आपका राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रभाषा। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था। हाँ दोस्तों, किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था। उपेक्षित, आनंदपूर्ण, कटु, या फिर सांत्वनापूर्ण। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सांत्वनापूर्ण। ऑप्शन नंबर घो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली। पत्नी और पुत्र की
मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली? तो ऑप्शन क्या है आपका? फादर बुल्के की, माँ की, बहन की, पिता की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? फादर बुल्के की, जिसका पूरा नाम क्या है? फादर कामिल बुल्के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फादर की मृत्यु कहाँ हुई थी? फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक फादर के किस गुण का बहुत सम्मान करते हैं? हाँ दोस्तों, लेखक फादर के किस गुण का बहुत सम्मान करते हैं? करुणा की, मानवीयता की, वात्सल्य की या फिर इनमें से सभी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी की। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका एक कहानी यह भी, जो क्षितिज भाग 2 से है। एक कहानी यह भी, इसके लेखिका कौन है दोस्तों? मनु भंडारी। इसके लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। और इसका जन्म हुआ था दोस्तों मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में। इसी का ही जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में 2 अप्रैल, पूछा जा सकता है दोस्तों, 2 अप्रैल को हुआ था। 2 अप्रैल 1931 में हुआ था। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला के भानपुरा नामक गांव में हुआ था। और उसका मूल नाम भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसका मूल नाम होता है महेंद्र कुमारी। इसका मूल नाम क्या था दोस्तों? महेंद्र कुमारी। मूल नाम महेंद्र कुमारी। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? ऑप्शन है आपका गुस्सैल, जिद्दी, रुखा या फिर शकी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शकी। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका के पिता शकी स्वभाव के क्यों थे? लेखिका के पिता शकी स्वभाव के क्यों थे? इसका कारण बताएं। गरीबी के कारण, चिंता के कारण, अपनों से विश्वासघात के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपनों के विश्वासघात के कारण सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? और दोस्तों, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? महात्मा गांधी की, शीला अग्रवाल की, पिता की या फिर क्रांतिकारियों की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शीला अग्रवाल की। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? हाँ दोस्तों, अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? ऑप्शन है आपका 10, 8, 5 या फिर 7। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका यानी मनु भंडारी का उम्र 7 वर्ष था। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका की शादी कहाँ हुई थी? लेखिका यानी मनु भंडारी, इसकी शादी कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। लेखिका की शादी कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था? सहनशील, सरल, झगड़ालू या फिर सनकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहनशील। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका के पिता ने उसके व्यक्तित्व पर कब ध्यान देना शुरू किया? दोस्तों, लेखिका के पिता ने उसके व्यक्तित्व पर कब ध्यान देना शुरू किया? ऑप्शन है आपका जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए, जब वह बड़ी हो गई, जब उनकी शादी हो गई या फिर जब वह क्रांतिकारी बन गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब लेखिका के भाई बहन घर से चले गए। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? जो राजनीति करते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं? तो ज़्यादातर समाज सुधार से जुड़े रहते हैं। तो इसका भी सही आंसर समाज सुधार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 46-47 मतलब सन 1946-47 का बात हो रहा है। सन 1946-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? ऑप्शन है आपका
देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी या फिर संविधान तैयार किया जा रहा था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? हाँ दोस्तों, लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? ऑप्शन है आपका चिंता, प्रसन्नता, गर्व, क्रोध। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गर्व। लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर गर्व अनुभव किया। अगला प्रश्न देखते हैं। इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया है? गुस्सैल, उद्दंड, शर्मिला या फिर स्वतंत्रता सेनानी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? शिक्षिकाओं से, लेखिका से, छात्रों से या फिर लोगों से? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेखिकाओं से, मतलब लेखिका से। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में किसका योगदान रहा है? दोस्तों, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में किसका योगदान रहा है? माँ का, प्रिंसिपल का, पिता का या फिर किसी का नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पिता का। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को भुलवाया? दोस्तों, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को भुलवाया? ऑप्शन है आपका आंदोलनकारी, अशिष्ट, बिगड़ैल या फिर झगड़ालू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंदोलनकारी। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, क्षितिज भाग 2। ये भी दोस्तों क्षितिज भाग 2 से ही है, क्लास 10th का हिंदी से। इसके जो लेखक है उसका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसका जन्म हुआ था दोस्तों यूपी में, यूपी के रायबरेली जिले में, और सन 1864 में। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या बोलता है? लेखक स्त्री शिक्षा का क्या था? लेखक स्त्री शिक्षा का क्या था? विरोधी, पक्षधर, कट्टर समर्थक या फिर विचारक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षधर। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किन लोगों पर व्यंग्य किया है? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किन लोगों पर व्यंग्य किया है? तो ऑप्शन है आपका स्त्री शिक्षा के समर्थकों का, या फिर इतिहास के जानकारों पर, या फिर समाज विरोधी पर, या फिर स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। जो पुरुष स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं वे क्या हैं? जो पुरुष स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते वे क्या है? पागल, अशिक्षित, अन्यायी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्यायी। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक स्त्रियों को ककहरा पढ़ाना क्या समझते हैं? लेखक स्त्रियों को ककहरा पढ़ाना क्या समझते हैं? पाप समझते हैं, पाप समझने वालों के विरोधी समझते हैं, या फिर पाप नहीं समझते हैं, या फिर पाप समझने वालों के समर्थक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाप समझने वालों के विरोधी। ऑप्शन नंबर खो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्रियों ने किसकी रचना भी की? हाँ दोस्तों, स्त्रियों ने किसकी रचना भी की है? कहानियों की, लेखों की, कविताओं की, वेद मंत्रों की? तो ये सबके तो रचना की भी है, और वेद मंत्रों की भी रचना की। ऑप्शन नंबर घो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक के अनुसार शकुंतला का दुष्यंत पर क्रोध क्या है? स्वाभाविक है, पाप है, गलत है, अस्वाभाविक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बुरे व्यवहार का संबंध विद्यालयों से जोड़ना क्या है? ठीक है, पाप है, गलत है, यथार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलत है। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीता ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध की? हाँ दोस्तों, सीता ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध की? सच बोलकर, आग में कूदकर,
घर से निकल कर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जा रहा है? आग में कूद कर। अगला प्रश्न देखते हैं। राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? हाँ दोस्तों, राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? ये दोस्तों स्त्री शिक्षा के विरोधी और कुतुर्कों के खंडन का हिस्से ही प्रश्न है। तो बताइए, राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? झूठ बोलने पर, चोरी करने पर, कुल मर्यादा के कारण, या फिर लोगों के कहने में आकर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोगों के कहने में आकर। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ने लिखने में किसका संबंध नहीं है? दोस्तों, पढ़ने लिखने में किसका संबंध नहीं है? समझदारी का, शिक्षित होने का, पाप का, या फिर चरित्र का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाप का। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक के अनुसार वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या है? संतोषजनक है, संशोधन योग्य है, अच्छी है, या फिर बुरी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संशोधन योग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक नारी और नर के बीच कैसा संबंध मानता है? दोस्तों, लेखक नारी और नर के बीच कैसा संबंध मानता है? भगवान भक्त, मानव मानवी, देव देवी, दासी स्वामी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव मानवी। ऑप्शन नंबर खो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक ने सुशिक्षित लोगों के किस व्यवहार पर चिंता प्रकट किया? दोस्तों, लेखक ने सुशिक्षित लोगों के किस व्यवहार पर चिंता प्रकट की? भ्रष्ट और हिंसक, जिद्दी और गुस्सैल, सन की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रष्ट और हिंसक की। अगला प्रश्न देखते हैं। पुराने समय में स्त्रियां बोलचाल के लिए किस भाषा का प्रयोग करती थी? हाँ दोस्तों, पुराने समय में स्त्रियां बोलचाल के लिए किस भाषा का प्रयोग करती थी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है, या फिर प्राकृत है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत। ऑप्शन नंबर घो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौबत खाने में इबादत। ये भी क्षितिज भाग 2 से है, क्लास 10th का हिंदी से। अब आइए इसके लेखक को जानते हैं। तो इसके लेखक है दोस्तों यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र इसके लेखक है, जिसका जन्म हुआ था यूपी में। यूपी के अयोध्या शहर में जन्म हुआ था 1977 में। ये पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। आइए अब इसका प्रश्न को जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? हाँ दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? नाना के घर, काशी विश्वनाथ मंदिर, बालाजी के मंदिर, या फिर घर के छत पर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, बालाजी के मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। रसलून और बतलून के गाने पर किसे खुशी मिलती है? दोस्तों, रसलून और बतलून के गाने पर किसे खुशी मिलती है? बच्चों को, बिस्मिल्लाह खां को, अमीरुद्दीन को, या फिर श्रोताओं को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीरुद्दीन को। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? हाँ दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? काशी, डुमरांव, पटना, या फिर इनमें से कहीं नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डुमरांव। ऑप्शन नंबर खो डुमरांव करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? हाँ दोस्तों, अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? काशी है, डुमराव है, कानपुर है, या फिर लखनऊ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीरुद्दीन का ननिहाल काशी है। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? हाँ दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को इस धरती पर क्या मानते थे? ऑप्शन है आपका बोझ, जन्नत, नरक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जन्नत। ऑप्शन नंबर को जन्नत मानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शौक मनाते हैं? दोस्तों, मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शौक मनाते हैं? ऑप्शन है आपका 20 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, या फिर 1 दिन का? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिन का। ऑप्शन नंबर गो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? हाँ दोस्तों, मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तबला, बांसुरी, शहनाई, या फिर सितार? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई।
मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाया करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। काशी किसकी पाठशाला? दोस्तों, काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृत की, संस्कृति की, संगीत की या फिर नृत्य की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति की। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? दोस्तों, काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? हनुमान जयंती के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर, रामलीला के अवसर पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हनुमान जयंती के अवसर पर। अगला प्रश्न देखते हैं। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंदवन, सोमवन, स्वर्गमार्ग या फिर आनंद कानन? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आनंद कानन। आप लोग कानन का अर्थ बताइएगा क्या होता है कानन। अगला प्रश्न देखते हैं। काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है? दोस्तों, काशी में किसका आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है? संगीत आयोजन, नृत्य आयोजन, कला आयोजन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? संगीत आयोजन। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? दोस्तों, अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? ऑप्शन है आपका शहनाई का, होली का, भक्ति का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शहनाई का। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन था? दोस्तों, अमीरुद्दीन के शहनाई गुरु कौन थे? बिस्मिल्लाह खां, रसलून बाई या फिर अली बख्श खां या फिर घर के पिता? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अली बख्श खां। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे? बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे? ऑप्शन है आपका परिवार की सलामती, सच्चे सुर का वरदान, अपनी खुशी या फिर एक शहनाई? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सच्चे सुर का वरदान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृति से। इसके जो लेखक है दोस्तों, उसका नाम है भदंत आनंद कौशल्यायन। इसके लेखक का नाम है भदंत आनंद कौशल्यायन और इसका जन्म हुआ था दोस्तों अम्बाला में 1905 में और इसका मृत्यु हुआ था दोस्तों 1988 में। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। मोती भरा थाल किसे कहा गया? दोस्तों, मोती भरा थाल किसे कहा गया है? आकाश में खिले तारों को, खेत में लगे फसलों को, समुद्र को या फिर वन को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, आकाश में लगे खिले तारों को। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृति का जनक कौन है? दोस्तों, संस्कृति का जनक कौन है? पेट भरने वाला, संस्कृत पढ़ने वाला, तन ढकने वाला या फिर ज्ञान पैदा करने वाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान पैदा करने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया? दोस्तों, मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया? औजार का, आग का, बर्तन का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आग का। ऑप्शन नंबर को आग का। अगला प्रश्न देखते हैं। मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया? दोस्तों, मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया? आभूषण का, वस्त्र का, सुई धागे का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुई धागे का। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी नई चीज की खोज कौन करता है? दोस्तों, किसी नई चीज की खोज कौन करता है? एक संस्कृत व्यक्ति, वैज्ञानिक, ज्ञानी व्यक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया था? दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया था? मानवता के सुख के लिए, बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवता के सुख के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? ऑप्शन है आपका परिवार को, मजदूरों को, समाज को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मजदूरों को।
अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृति का संबंध किससे होता है? हाँ दोस्तों, संस्कृति का संबंध किससे होता है? विकास भावना से, कल्याण भावना से, आस्था से या फिर विनाश से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कल्याण भावना से। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? दोस्तों, मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? संस्कार, सभ्यता, असभ्यता या फिर प्रतिष्ठा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभ्यता। ऑप्शन नंबर खो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है? दोस्तों, मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है? सोच के, संस्कृति के, सिद्धांत के या फिर आवश्यकता के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मविनाश के साधन का आशय क्या है? क्रोध है, द्वेष है, लोभ है या फिर हथियार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हथियार। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव की वह योग्यता जो उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, वो क्या है? दोस्तों, मानव की वह योग्यता जो उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, वह क्या है? असभ्यता है, अनैतिकता है, असंस्कृति है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असंस्कृति। ऑप्शन नंबर गो असंस्कृति। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? दोस्तों, मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? सौंदर्य के कारण, करुणा के कारण, सहज संस्कृति के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहज संस्कृति के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। मनीषी किसे कहा गया? हाँ दोस्तों, मनीषी किसे कहा गया है? वैज्ञानिक को, चिंतनशील को, आविष्कारक को या फिर लेखक को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतनशील को। ऑप्शन नंबर को करेक्ट हो जाएगा।